नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में कहानी की परंपरा है ये बताया। पीएम ने कहा कि ये कहानी की ताकत को महसूस करना होगा। कहानी से विवेक और नैतिक बातों को आसानी से समझाया जा सकता है। पीएम ने कहा कि अब कहानी कहने की विद्या लोकप्रिय हो रही है। साथ ही कहा कि कहानी संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल को बिताना मुश्किल हुआ, लेकिन कोरोना काल ने परिवारों को एक साथ रहना सिखाया। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आर्मी अस्पताल के मुताबिक जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे, जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त जुड़े रहकर वित्त और रक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषिकेश के वंदे मातरम कुंज में खुद को किया क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट करवाने की अपील। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,30,53,000 के पार। अब तक 9,98,000 से ज्यादा। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 72,87,561 मरीज। अब तक ठीक हुए 45,24,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ब्राजील। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 47,18,115। अब भी 5,25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए कोरोना की 11,43,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते गई 20,225 लोगों की जान। स्पेन में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई साल तक 35,198। अब तक 31,232 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 16,376 लोगों की जान। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से 6,451 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,09,000 से ज्यादा केस। देश में एक दिन में सामने आए 88,759 नए मरीज। 1,124 लोगों की मौत। अब तक 49,38,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का सबसे बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 12,21,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,69,000। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,68,751। अब तक 5,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,75,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में कोरोना से हुई 67 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,82,835 मरीज। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 3,372 नए केस। 40 लोगों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा केस। 3,188 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,026 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा हुआ 1,20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की भी मौत। अंबाला में कोरोना के 70 नए केस मिले, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या हुई 1,066। 2 मरीजों की गई जान। 123 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नूह में पिछले 24 घंटे में 5 नए केस मिले। 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 83 केस एक्टिव। 1,074 केस मिल चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट के लिए नई गाइडलाइन की जारी। पहले कोरोना का टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री किया जाता था। अब कोरोना संक्रमित जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम है, उनका टेस्ट फ्री किया जाएगा। जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हैं, उनके लिए विभाग ने 4 कैटेगरी बनाई है, जिनमें विदेश जाने वाले, नौकरी लगने वाले, अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले और जिन्हें नए तरीके से एडमिशन लेना है, उनके लिए कोरोना टेस्ट की फीस 1600 है।
कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टर की टीम पर परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। कोरोना संक्रमित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस की टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाएं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में प्रशासन के कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। इस मौके पर उपायुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन संवाद के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने बी एल संतोष से राजनीतिक चर्चा की। सीएम ने इस दौरान बड़ौदा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। साथ ही हरियाणा में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी विस्तार से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने सीएम से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सुझाव दिए। फरीदाबाद में शहीद भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की और हरियाणा सरकार की कपास खरीद का प्रपोजल दिया। दुष्यंत ने कहा 1 करोड़ कपास के उत्पादन के अनुमान के हिसाब से केंद्र सरकार से अपील की। दुष्यंत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1 अक्टूबर से हरियाणा में कपास की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार सीसीआई के ज्यादा सेंटर बढ़ाने पर विचार कर रही है। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ करेंगे। उद्योग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। 75% युवाओं को रोजगार देंगे। जल्द ही युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्योगपतियों ने रोजगार देने की सहमति दी। सीएम ने कहा कि कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हम किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बड़ौदा हल्के के घेराव के बाद पहली बार जेपी दलाल गोहाना की नई अनाज मंडी में गए। अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया, जहां 10 रुपए में मजदूर भरपेट भोजन कर सकेगा। उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री ने खुद भी भोजन किया। जेपी दलाल ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों के तहत सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन बनाने का काम किया गया है। कैंटीन में सब्जी का अरेंजमेंट मार्केटिंग फूड कमेटी करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आईएमटी राइस मिल, एक्सप्रेस वे और यूनिवर्सिटी की सौगात दी। किसानों को लेकर कहा कि किसानों को खेतों से फुर्सत नहीं है। बड़ौदा हल्के में आईएमटी बनाने के प्रस्ताव को लेकर पंचायतों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में एचएचआईडीसी के उच्च अधिकारियों, गोहाना एसडीएम समेत 25 गांव के सरपंच मौजूद रहे। आईएमटी बनाने को लेकर सभी 25 गांवों की पंचायतों का किसानों से ई भूमि पोर्टल के जरिए सहमति मांगी गई। किसानों की सहमति से ही उनके क्षेत्र में आईएमटी बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में कृषि बिलों को लेकर कहा कि बिल से करोड़ों किसानों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। किसान अपनी फसल को मंडी, खेत और देश के किसी भी कोने में लाभकारी मूल्य पर बेच सकेंगे। नायब सैनी ने कहा कि विधेयक के पारित होने से न तो मंडियां खत्म होंगी और न ही एमएसपी। इन बिलों का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं। किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम मूल्य पर पहले की तरह बेचते रहेंगे। नायब सैनी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को देखने में हित नहीं है। जिन लोगों ने 55 साल तक किसानों का शोषण किया, वो किसानों की तैशी बनने का प्रयास कर रहे हैं। पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज तक किसी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया जितना बीजेपी सरकार दे रही है। कृषि बिल में ऐसी कोई बात नहीं कि आंदोलन करना पड़े। सिरसा में किसान संगठनों ने कृषि बिलों का समर्थन किया। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिल कृषि क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए। हम इसका समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया ये सही कदम है।
बॉलीवुड के कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी की कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत के सवालों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनको डर है कि एनसीबी की जांच और आगे न बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर गृह मंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। विज ने कहा कि राहुल गांधी का तो काम आग में घी डालने का है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। किसानों ने धान के सीजन के बाद आंदोलन की बात कही है। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। कहा कि अब किसान समझते जा रहे हैं और खरीद के शुरू होते ही स्थिति किसानों के सामने साफ हो जाएगी। हरियाणा की मंडियों में सरकारी धान की खरीद शुरू हो गई है। करनाल पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि फसलों पर ही निर्भर रहने वाला किसान अब अपनी फसल की कटाई करने के बाद जल्दी उसे मंडियों में लाकर बेच सकेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस 28 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालेगी और राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेगी। 2 अक्टूबर को सभी हलकों में विरोध किया जाएगा। 10 अक्टूबर को कांग्रेस का किसान सम्मेलन होगा। विवेक बंसल ने कहा, कृषि बिलों पर कांग्रेस किसानों के साथ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कृषि विधेयकों को किसान हित और हम इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी का विस्तार होकर किसान तक जाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिहार में 1% खरीद हो पाती है। साथ ही सरकार 1 अक्टूबर से खरीद करेगी, जबकि फसल 1 सितंबर से आ जाती है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मोनोपोली को तोड़ने की बात की गई थी। चौथा विधेयक लेकर आए, एमएसपी सुनिश्चित हो और एमएसपी नहीं देने पर सजा का प्रावधान करें। कुरुक्षेत्र में एलएलयू नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में एलएलयू ने कृषि बिल को लेकर रोष मार्च निकाला। रोष मार्च के जरिए डीसी के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। नारनौल में खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन की प्रधान ने कृषि बिल में संशोधन किए जाने की मांग की है। बृजमोहन गुप्ता ने कहा कि मार्केट फीस पूरी तरह से खत्म की जाए, ताकि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर भाव में कोई अंतर न रहे। मार्केट कमेटी के सचिव का ये कहना है कि नए बिल से किसान और फसल की खरीदार दोनों को लाभ होगा। साथ ही तेल मिल मालिकों और उन व्यापारियों को भी लाभ होगा जिन पर पहले स्टॉक सीमित रखने की पाबंदी थी। सिरसा में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने विरोध के लिए आगामी रणनीति बनाए जाने के लिए किसान महापंचायत बुलाई, लेकिन विशेष गिरदावरी के आदेश के बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया गया। धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल पास कर देती है तो वो भी इन बिलों का विरोध नहीं करेंगे। रेवाड़ी में नगर परिषद ने सड़क निर्माण किया है, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मॉडल टाउन मार्केट में नगर परिषद ने 1.2 किलोमीटर की सड़क बनवाई है, जो तय मानकों के हिसाब से बनाई गई है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई उपकरण तैयार करने वाले रादौर के सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान ने विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक कार्यक्रम में संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल बुद्धिराजा को दिया। कैथल में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पेंट की दुकान पर एक व्यक्ति की जेब से एक छोटे बच्चे ने 9,000 रुपए निकाल दिए और मौके से रफू चक्कर हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि एक बच्चा भीख मांगने के लिए आया था, जिसने मौका देखते ही दुकान पर खड़े ग्राहक की जेब से 9,000 रुपए पार कर लिए। भिवानी के तोशाम में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दरअसल सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि तोशाम के शर्मा नर्सिंग होम में 40,000 रुपए लेकर लिंग जांच की जा रही है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर आजाद टांडा ने स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएमओ सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम इस नर्सिंग होम पहुंची और यहां पर सीएम फ्लाइंग की तरफ से पहले ही एक फर्जी ग्राहक लिंग जांच के लिए भेजा गया था, जहां आरोपी 40,000 रुपए में लिंग जांच के लिए तैयार हो गया। तभी सीएम फ्लाइंग वहां पहुंची और 40,000 रुपए लेकर लिंग जांच करने वाले शर्मा नर्सिंग होम के कर्मचारी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर दिया। फरीदाबाद में नकली घी बनाने की सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 3 में दुकानों पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की।
बता दें कि मिल्क फूड के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से ब्रांड के नकली रैपर, मोहर और लेबल भी बरामद हुए। इंद्री के गांव जनेसरों की रहने वाली महिला ने बिजली विभाग के फोरमैन पर मीटर लगवाने की आड़ में पैसे लेने, अश्लील बातें करने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। पलवल से अलीगढ़ तक जाने वाले स्टेट हाईवे पर पानी जमा हो गया। स्टेट हाईवे के दोनों ओर बनी हुई नालियों की सफाई नहीं होने के कारण पिछले 2 वर्षों से इसकी यही हालत बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। दुकानदारों ने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी नालों की सही तरीके से सफाई नहीं करवाते। अधिकारियों के पास बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका स्थायी समाधान नहीं किया जाता। प्रदा के गांव साहुपुरा में प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज सैकड़ों लोग विधायक और हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नैनपाल रावत के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे। विधायक नैनपाल रावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से किसी भी करीब के आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि घरों पर हुई तोड़फोड़ को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। अधिकारियों को भी सख्ती से आदेश दिए कि वो किसी करीब के आशियाने ना तोड़ें। नूह के अल आफिया अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से बनाए जा रहे सोलर प्लांट का जिला उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मड़ीखेड़ा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के बारे में डॉक्टर से विस्तार से बात की। मंडीखेड़ा में डॉक्टर ने कहा कि मंडीखेड़ा अस्पताल में CSR प्रोजेक्ट से सोलर प्लांट सिस्टम लगाया जा रहा है। सोलर प्लांट लगने से हो रही देरी को लेकर विभाग से संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए। पलवल में हसनपुर खंड के गांव गुलाबत को नई पहचान दिलाने वाले डीएम प्रोजेक्ट में गुलाबत गांव के साथ लगने वाले पंचायत के 5 गांवों में कई विकास कार्य करवाए गए हैं। भिवानी की सड़कें इन दिनों गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। भिवानी विधानसभा की सड़कों की हालत खस्ता नजर आ रही है। लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन से अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई। करनाल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरठ रोड पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि ट्रक में खराबी के चलते ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोड पर ही खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। बहादुरगढ़ की ओमैक्स सिटी में सीवर की सफाई करने उतरे सफाई कर्मचारी की हुई मौत। जहरीली गैस से मौत की आशंका। मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान साहिल के तौर पर हुई है। बता दें कि मृतक सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई करने के लिए बिना किसी सेफ्टी के सीवर में उतरा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सावन में लग गई आग सॉन्ग का रीमेक वर्जन का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म गिन्नी बैट सन्नी के लिए मीका सिंह, रैपर बादशाह और नेहा कक्कड़ ने इस रीमेक वर्जन को गाया है। एक्ट्रेस नूरा फतेही कोरियोग्राफर टेरेंस लोविस के साथ स्टेज पर धमाल मचाती हुई नजर आ जाती हैं। हाल ही में नूरा का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ है। माधुरी दीक्षित एक डांस वीडियो को लेकर इस वक्त वायरल हुए हैं, जिसमें एक्ट्रेस मेरा पिया घर आया सॉन्ग पर जोरदार डांस कर रही हैं। माधुरी की डांस वीडियो को यूट्यूब पर 1 करोड़ काफी सारे व्यूज मिल चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इलियाना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में इलियाना बोट सर्फिंग चलाते हुए नजर आ रही है। रकुल प्रीत सिंह अपने फिटनेस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में रकुल प्रीत का एक थ्रोबैक वीडियो काफी वायरल हो रहा। वीडियो में रकुल हाई इंटेंशनल वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। धनश्री वर्मा की डांस वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में धनश्री शर्गुन मेहता के साथ जबरदस्त अंदाज में डांस मूव्स करती हुई नजर आ रही हैं। एक्टर आयुष्मान खुराना को फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाना जाता है। आयुष्मान खुराना डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अगली फिल्म में एक एथलीट का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। पंजाबी गाना हार्ड वर्क यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया। पंजाबी सिंगर आर्ट नाइट की ओर से गाए गए इस गाने को दर्शकों की ओर से यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म सोने की टीटू की सिटी क्या सीक्वल बनेगा, जिसकी जानकारी फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कंफर्म किया कि फिल्म की फ्रेंचाइजी के तहत अगला पार्ट आएगा। और टीवी सीरियल बालिका वधू फेम सुरेखा सीकरी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद सुरेखा को मुंबई के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था।